हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है निष्ठा क्लासेस में। ठीक है, देखिए मेरी ये रीजनिंग फाउंडेशन बैच की सेकंड क्लास है। इससे पहले जो मेरी क्लास थी उसमें हमने जो अपना कोर्स स्टार्ट किया था रीजनिंग फाउंडेशन बैच का, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच शुरू किया है निष्ठा क्लासेस में, जिसमें सारे एंट्रेंस की तैयारी करवाई जा रही है। आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। मैं बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे, वहाँ पर भी मैंने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। तो रीजनिंग का ये सेकेंड लेक्चर है इस फाउंडेशन बैच का। जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था अल्फाबेट टेस्ट। उसमें मैंने आपको ए से लेकर जेड तक के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे आपको कवर कराए थे सीक्वेंस में। ठीक है, आज हम अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारी रीजनिंग का, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आप जानते हैं कि ऐसा शायद ही कोई एंट्रेंस होगा हमारे देश में जहां पे आपको रीजनिंग देखने को मिले और रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग देखने को ना मिले। हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग की कोई फॉर्म किसी में आए, कोई फॉर्म किसी में आए। इस रीजन से हम क्या करते हैं, हम कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें जितनी वैरायटीज हैं, जितने टाइप्स हैं, वो सारे के सारे कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जल्दी से आप ये देख लीजिए कि आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पर फ्री कोचिंग फॉर ऑल है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, जल्दी से बता रहा हूँ फिर से, ये जो निष्ठा क्लासेस है ये फेसबुक पे पेज है। निष्ठा नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, हमारा ये चैनल कह लीजिए या फिर आप हमारा कह लीजिए ग्रुप है ये निष्ठा नोट्स का। यहाँ पे PDF प्लस नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा जो शेड्यूलिंग होती है कि कल कौन सी क्लास लगने वाली है, वीडियोज़ के लिंक वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेंगे। निष्ठा क्लासेस हमारा फेसबुक पे पेज है, इसे फॉलो कर सकते हैं। अभी ये नया पेज है, यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, बट धीरे धीरे यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। कंटेंट, शॉर्ट्स, रील्स, शॉर्टकट्स, फॉर्मुलेज, ये सब हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और ये हमारा चैनल है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेरी है, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो। ठीक है, सो मेरा नाम है राहुल मौर्य, जैसा कि आप जानते हैं, और आज की क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। सो सबसे पहले देखो, मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ हमारे चैप्टर की। सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, वाइट मार्कर है, इसे चेंज कर लेते हैं। जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें सब कुछ मिला के टोटल 5 वैरायटीज होती हैं। ठीक है, या आप कह लीजिए 5 टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग होती है, जिसमें से जो सबसे पहला टाइप है वो उसको हम कहते हैं लेटर कोडिंग डिकोडिंग। लेटर कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है बच्चों, जहां पर अंग्रेजी के अक्षरों को सिर्फ अंग्रेजी के अक्षरों से ही कोड किया जाता है। वर्णमाला में हमारे पास टोटल 26 लेटर्स हैं, तो जो वर्ड में लेटर्स होंगे उनके कोड जब किया जाएगा तो सिर्फ लेटर से ही कोड किया जाएगा, ना डिजिट्स यूज किए जाएंगे, ना ही कोई सिंबल्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो है उसको हम कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग। जो अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग है, इसका मतलब नाम में ही है कि अल्फाबेट को कोड किया जाएगा किससे, न्यूमरल से। अल्फाबेट को यहाँ पे न्यूमरल से भी कोड कर सकते हैं, सिंबल से भी कोड कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर से कोड कर सकते हैं। वो सब कुछ किस में कवर हो जाएगा, हमारा अल्फा न्यूमेरिक में। इसके बाद हमारी एक थर्ड फॉर्म है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग। बट जो मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग ना वास्ट फॉर्म है। ठीक है, इसमें अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे वो वाले क्वेश्चंस हमने पढ़े होंगे ना, रेड इज कॉल्ड एज ब्लू, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कहते हैं, ब्लू इज कॉल्ड एज ग्रीन। उसके अलावा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें लिखा होता है ली मी पी सी मीन्स शी इज गोइंग देयर। ठीक है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कोड्स होते हैं, अगर उससे कोई पर्सन बोलेगा, रीड करेगा, तो ऐसा लगेगा चाइनीज बोल रहे हैं। उसके अलावा जो बैंक पीओ में आती है कोडिंग डिकोडिंग, जहाँ पे वर्ड्स को सिंबल प्लस लेटर्स प्लस डिजिट से कोड किया जाता है, वो सब कुछ हमारी किस में आती है, मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग में। उसके बाद एक और वैरायटी होती है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। ये जो कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग है, इसका सीधा मतलब है कि आपको जो कोडिंग करनी होगी वो अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशंस करनी होंगी जो क्वेश्चंस पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आपको कोडिंग करनी होगी। और जो लास्ट फॉर्म है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, 2 मैट्रिक्स मिलेंगे आपको 6 by 6 के,
और उसके हिसाब से हमें कोडिंग करनी होगी। तो ये सारी टाइप्स हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। देखो ये जो चैप्टर है ये 2 हिस्सों में होगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा एक ही होगा। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, लेटर कोडिंग डिकोडिंग पूरा सीखेंगे और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग पूरा सीखेंगे। उसके बाद जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखो हमने पिछली क्लास में ये 2 चीज़ें पढ़ी थी और आज की क्लास में हम ये स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लेटर कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए सबसे पहले लेटर कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों मैं आपको सब कुछ मिला के 6 टाइप्स पढ़ाऊंगा। कितने टाइप्स? 6 टाइप। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। और मैं आपको ये गारंटी दूंगा कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लेटर कोडिंग डिकोडिंग का तो उन्हीं 6 टाइप में से किसी ना किसी टाइप का क्वेश्चन होगा। आप बस ट्रस्ट रखें, यकीन रखें और आप फेथ रखें, ठीक है। सो देखो कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 मीन्स लेटर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो लेटर कोडिंग डिकोडिंग में जो 6 टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें से टाइप 1 की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा। देखो टाइप 1 में क्या होता है कि आपको जो वर्ड दिया है उसको हमने जब कोड किया होगा तो आप ध्यान देना कि उस वर्ड के कोड में सारे लेटर्स वही होंगे जो वर्ड में ऑलरेडी अवेलेबल थे। जैसे कंज्यूमर में जो लेटर्स हैं उसके कोड में भी सभी लेटर्स वो हैं। बच्चों ये ना कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये बाय चॉइस की गई चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा नंबर इज कोडेड एज NEBMUR, तो हाउ मैट्रिक्स विल बी कोडेड। तो अब ध्यान दो नंबर में जो 6 लेटर्स हैं वही 6 लेटर्स आपके यहां हैं। सिर्फ क्या किया है, एन और आर को अपनी जगह पे सेम रखा है और बीच वाले 4 लेटर को रिवर्स कर दिया है। तो हमने यहां भी क्या किया, एम और एक्स को अपनी जगह पे सेम रखा और बीच वाले 4 लेटर्स को रिवर्स कर दिया और हमारा कोड बन गया। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर जो वर्ड गिवन है उसके कोड में सारे लेटर्स वही हैं, इसका मतलब वो टाइप 1 है, यानी कि वहां पर लॉजिक नहीं है, यानी कि लेटर्स की नंबरिंग पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। तो जिस पैटर्न से शफलिंग की गई है लेटर्स की, उन्हें इधर उधर हिलाया डुलाया गया है, उस शफलिंग को पहचानें और पूछे गए क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर दें। मैंने यहाँ पे ध्यान दिया कंज्यूमर का कोड ये लिखा था, आप ध्यान दो ये जो CO है ये लास्ट में गया, फिर जो NS है फिर ये 2 लेटर गए, फिर देखो आपके सामने UM, फिर जो ER है ER, 2 लेटर को क्या किया, घुमा दिया। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल का TR है वो सबसे लास्ट में जाएगा, ट्राइंगल का TR सबसे लास्ट में जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि IA आएगा, ठीक है, ये IA ही होगा, IA आएगा। फिर हम जानते हैं कि NG आएगा, उसके बाद LE आएगा तो LE आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। ये ना 1 गलती से लिख दिया है, I ही है, तो ये बन गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखो, ध्यान से देखो बच्चे जल्दी से, यहां पर लिखा है, मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं, एप्रोप्रिएट ग्रीन कलर रहेगा। देखो लिखा है इन ए सर्टेन लैंग्वेज ब्रेक डाउन इज रिटन एज दिस, हाउ विल ट्राइंगल विल बी कोडेड। अब आप खुद देखिए जरा, ये जो ब्रेक डाउन है सारे लेटर सेम है, इसका मतलब टाइप 1 है। इस बार देखो B और R को रिवर्स करके लास्ट में लिखा है RB, E और A को रिवर्स करके लास्ट में लिखा है AE, KD को रिवर्स करके लास्ट में लिखा है DK, ठीक है। तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, TR को रिवर्स करके आखिरी में आएगा RT, फिर रिवर्स करके IA, AI, फिर NG को रिवर्स करके GN, फिर EL को रिवर्स करके EL, फिर S। तो ये बन गया हमारा आंसर। आई होप टाइप 1 अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे इजी टाइप है, रिकॉग्नाइज करना भी और इंप्लीमेंट करना भी। तो अब हम चलते हैं टाइप 2 पे। देखो ध्यान से देखो, टाइप 1 हो गया। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में आपको ये वर्ड गिवन है, इसका कोड गिवन है, ये वर्ड गिवन है, इसका कोड गिवन है, और आपसे पूछा है इसका कोड क्या होगा। तो बच्चे यहां पर टाइप 1 नहीं है क्योंकि एंगल में अलग लेटर, कोड में अलग लेटर।
स्ट्राइक में अलग लेटर। तो यहाँ पर किस लॉजिक से कोड किया गया है, एंगल को किस लॉजिक से कोड किया गया है, यहाँ पर लॉजिक ढूंढने से पहले मेक श्योर करना कि जो वर्ड हमसे पूछा गया है उस वर्ड में शामिल लेटर्स कहीं ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है ऊपर गिवन वर्ड्स में। अब आप खुद देखें ट्राइंगल में क्या ऐसा कोई भी लेटर है जो एंगल और स्ट्राइक में अवेलेबल ना हो। ठीक है, जल्दी से देखो एग्जांपल। अगर मैं लिखता हूं कल को कि डिजिट इज कोडेड एज PQRQS बियर, ठीक है, कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया हो ये देख के, पर अवॉइड करना। मैंने लिखा LGGK। अब मैंने पूछा व्हाट इज द कोड ऑफ टाइगर। अब आप खुद देखिए बच्चे, टाइगर में यहां पर जो 5 लेटर हैं ये पांचों लेटर ऊपर अवेलेबल हैं। तो ऐसे केस में आप लॉजिक नहीं ढूंढते कि किस लॉजिक से किया गया, क्योंकि ये रैंडम कोड्स हैं, लॉजिक मिलेगा ही नहीं। तो मैंने देखा TIGSQR, उसके बाद देखो TIG मिल गया था, फिर ERGK, तो ये बन गया हमारा कोड टाइगर का। तो सेम ये क्वेश्चन है TRI का कोड यहां से आ जाएगा TRI, PQR ये रहा, इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है। उसके बाद देखो एंगल के लिए IJKMN यहां नहीं है, यहां है, इसका मतलब ये आंसर। याद रखना पूरे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इजीएस्ट फॉर्म जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 ही है। टाइप 1 क्या है, जो वर्ड में लेटर्स गिवन हैं उन्हीं लेटर्स को रीशफल करके कोड बना दिया जाएगा। और टाइप 2 में क्या है, जो वर्ड गिवन है उनके सामने उनके रैंडम लेटर्स लिखे जाएंगे और जो वर्ड हमसे पूछा जाएगा उसमें शामिल लेटर्स ऑलरेडी ऊपर गिवन वर्ड से ही निकाल के लिखे जाएंगे। ठीक है, आगे देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास टाइप 2 का। ब्रेन का कोड गिवन है, क्रिएट का कोड गिवन है, सर्टेन का कोड पूछा है। सर्टेन के CER यहां से आ जाएंगे, TAIN, T भी यहां से आ जाएगा, AIN वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो सर्टेन के CER UTY देखो, UTY चारों में अवेलेबल है। उसके बाद T के लिए कोड है S, T के लिए कोड है S, सिर्फ इसमें नहीं है। उसके बाद देखो लास्ट में हमारे पास गिवन है AIN, तो AIN के लिए हो जाएगा हमारा XWV, तो जहां भी XWV है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर है। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि में एज सच कुछ समझाने के लिए कुछ खास है ही नहीं, सबसे इजी फॉर्म होते हैं दोनों। हम आगे चलते हैं। अब आए हैं हम टाइप 3 पर। मैं आपको अभी बता रहा हूं खड़े होके यहां पर, और एक चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हम 6 टाइप पढ़ने वाले हैं, बात अलग है, फिर हम ये भी सीखने वाले हैं कि क्वेश्चंस को मुश्किल कैसे करते हैं। बट द थिंग इज 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि जो 6 टाइप आज हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग डिकोडिंग के, उनमें से टाइप 3 और टाइप 4 ही 90% चांसेस हैं कि आए। कौन से, टाइप 3 या टाइप 4। अब ध्यान से देखो टाइप 3 टाइप 4 क्या है। मैंने देखा लेबर का कोड गिवन है, कैंडिडेट का कोड पूछा है। लेबर के लेटर्स अलग, कोड के लेटर्स अलग, तो टाइप 1 नहीं है। लेबर के लेटर से कैंडिडेट नहीं बन सकता, टाइप 2 नहीं है। अगर टाइप 1 टाइप 2 नहीं है तो समझ जाना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लेटर्स के नंबरिंग के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके लॉजिक लिखा गया हो। तो मैंने देखा ये है 12 पर, ये है 11 पर, तो -1 हुआ है। ए से बी +1 हुआ है, बी से ए -1 हुआ है, ओ से पी +1 हुआ है, यू से टी -1 +1। तो मैं समझ गया कि एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है -1 +1 -1 +1। मैं आप सबको समझा रहा हूं, अगर आज के बाद कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले, राहुल इज कोडेड एज TXJRN, और मैंने पूछा व्हाट इज द कोड ऑफ सिंक।
ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे राहुल के सामने जो कोड लिखे गए हैं वो डिफरेंट लेटर्स हैं और जो सिंह है वो राहुल से नहीं बन सकता। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसा कि ये क्वेश्चन था या ये क्वेश्चन है, तो उस केस में एक चीज याद रखना कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि लेटर्स की नंबरिंग के ऊपर ऑपरेशन किया गया हो। और याद रखना, लेटर्स की नंबरिंग पे जब ऑपरेशन करते हैं तो अगर वो ऑपरेशन किसी सीक्वेंस, किसी पैटर्न को फॉलो करेगा तो टाइप 3 है। जैसे +1 -1 +1 -1 या फिर +2 +1 +2 +1 +2 +1, ये सब क्या है? पैटर्न्स हैं। आप जरा यहां ध्यान दो। 18 से 20 कब बनता है? जब मैं 2 जोड़ता हूं। A से कब बनता है x? जब मैं 3 घटाता हूं। H से J जब मैं 2 जोड़ता हूं। U से R जब मैं 3 घटाता हूं। L से N जब मैं 2 जोड़ता हूं। तो देखो आप ध्यान से, आपके सामने आपको यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज याद रखना, लॉजिक वो तभी कहलाएगा अगर वो किसी सीक्वेंस या किसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर हर एक लेटर के साथ अलग ऑपरेशन हो रहा है आप, तो उस केस में आप लॉजिक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उस क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, उसे छोड़ देना है। और अगर मान लीजिए यहां पर कोई पैटर्न बन रहा है तो वैसा ही पैटर्न आप फॉलो करके आंसर निकालिएगा। +2 करूंगा तो आंसर मिलेगा मुझे U, -3 करूंगा F, +2 करूंगा P, -3 करूंगा D, +2 करूंगा J। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं फिर से कि टाइप 3 हमसे कहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन लेटर्स की नंबरिंग के ऊपर ऑपरेट होकर किसी पैटर्न या किसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा तो टाइप 3 कहलाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसमें हमसे पूछा था, पैटर्न था -1 +1, तो इसमें करना था -1 +1, तो B ये आ जाएगा -1 B, फिर आ जाएगा -1 +1 N और E, M और E। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा आंसर। आगे देखो, लिखा है ओरिएंटल का कोड ये है, तो उसका कोड क्या होगा? जरा आप ध्यान देंगे तो O से M को लिंक करेंगे तो -2 है, R से B को लिंक करेंगे तो बहुत लंबा गैप है, प्लस में भी माइनस में भी। I से लिंक करेंगे U को तो अगेन देखिए ठीक ठाक गैप है 6 का। E के बाद देखो O अगेन गैप है, कोई भी पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर कोई क्वेश्चन लॉजिकली लिखा गया है, अगर वो क्वेश्चन में कोई ऑपरेशन हो रहे हैं तो उन ऑपरेशंस को सीक्वेंस फॉलो कराना कंपलसरी है। अगर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब क्वेश्चन में कोई अदर लॉजिक है, तब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। यहां पे मेरा फर्स्ट लेटर को फर्स्ट कोड से कनेक्ट करने पे सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट लेटर को लास्ट से लिंक करके देखूंगा। O से P देखो +1 करने पर बनता है, R से S देखो +1 करने पर बनता है, I से J देखो +1 करने पर बनता है। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर को कोड के लास्ट लेटर से लिंक किया गया है और सब में +1 किया है। तो मैंने क्या किया, C का +1 D सबसे लास्ट में आएगा, O का +1 P सेकंड लास्ट आएगा, W का +1 X उसके बाद आएगा, A का +1 B फिर आएगा। तो एंडिंग से DPX भी आना चाहिए, DPXB। और कहीं है DPXB, इन दो ऑप्शन में है तो ये दो तो रिजेक्ट ही हो गए हमारे। उसके बाद देखो R का +1 S, R का +1 S। ठीक है, हम चेक करेंगे तो ये ऑप्शन बन रहा है। एक चीज याद रखना, टाइप 3 जो है वो जो हमसे कहता है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा लेटर्स की नंबरिंग पे, जो सीक्वेंस को फॉलो करेगा, वो उनकी चॉइस है क्वेश्चन बनाने वाले पर्सन की, कि वो फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से लिंक करते हैं या फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर से लिंक करते हैं। ये आपको ढूंढना पड़ेगा। जितना कॉमन फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से लिंक करना है उतना ही कॉमन फर्स्ट लेटर को लास्ट से लिंक करना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा मेरा ये पॉइंट। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब आप देखिए टाइप 4। टाइप 4 है, दुनिया में बहुत कम चीजें हैं बच्चों जो इजी टू रिकॉग्नाइज है या इजी टू सॉल्व है और इंपॉर्टेंट भी है, वरना अक्सर क्या होता है, हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट है जनरली कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, सो देखो टाइप 4 क्या कहता है। टाइप 4 कहता है लॉजिक ऑफ ऑपोजिट लेटर्स। जैसे A का ऑपोजिट लेटर होता है Z, B का ऑपोजिट लेटर होता है Y,
सी का ऑपोजिट लेटर होता है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया होता है कि वर्ड में जो लेटर्स इन्वॉल्व हैं उनको उनके ऑपोजिट लेटर से रिप्लेस कर दिया जाता है। याद रखना एक चीज़ हमेशा, मैं आप सबको बता रहा हूं कि हमें तो लेटर्स की नंबरिंग सिर्फ सीधे ऑर्डर में याद करनी होती है कि फर्स्ट पे ए आता है, सेकंड पे बी आता है, थर्ड पे सी आता है। हम उनके ऑपोजिट याद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि हम कैसे ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपोजिट लेटर्स। देखो, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के कोई भी दो लेटर्स जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, उन दोनों का प्लेन एडिशन ऑलवेज 27 होगा। जैसे ओ है, ओ की पोजीशन है 15, तो 27 बनाने के लिए 12 की रिक्वायरमेंट है। 12 पे क्या आता है? एल, दैट इज एल इज द ऑपोजिट ऑफ ओ। ये ऑपोजिट किस सेंस में है? ये स्टार्टिंग से 15th पे आता है, ये एंडिंग से 15th पे आता है। ये स्टार्टिंग से फर्स्ट पे आता है, ये एंडिंग से फर्स्ट पे आता है। तो जिसकी स्टार्टिंग की पोजीशन है और एंडिंग वाले की जो पोजीशन है वो आपस में क्या कहलाते हैं? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट लेटर्स कहलाते हैं। फिर से सुनो, जैसे कि सपोज अगर मुझसे कहा गया कि राहुल क्यू का ऑपोजिट क्या है, तो मैंने कहा क्यू की पोजीशन तो है 17, तो 27 माइनस 17 होता है 10, दैट इज जे है क्यू का ऑपोजिट। याद रखना, कोई भी दो लेटर जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर हैं उनका प्लेन एडिशन ऑलवेज 27 होता है। तो आप चाहें तो इस लॉजिक को ऑपोजिट ना याद रख के 27 वाला लॉजिक भी याद रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, एस का ऑपोजिट 19, 27 माइनस 19 8, दैट इज एच। इसे हम कहते हैं ऑपोजिट लेटर्स का लॉजिक, ठीक है। आप देखिए जरा, सी का ऑपोजिट एक्स, ई का ऑपोजिट वी, आर का ऑपोजिट आई, टी का ऑपोजिट जी। हम समझ गए ऑपोजिट लेटर्स लिखे हैं। जैसे हम समझ गए ऑपोजिट लेटर्स लिखे हैं, बहुत जल्दी होता है। आर का आएगा आई, ई का आएगा वी, क्यू का आएगा जे, यू का आएगा एफ, आई का आएगा आर, आई वी जे एफ आर, आई वी जे एफ आर एक ही ऑप्शन है। देखा आपने, लेटर्स की नंबरिंग याद होती है तो क्वेश्चन कितनी जल्दी होता है। तो जैसे हमने टाइप 3 में सीखा था कि फर्स्ट लेटर को फर्स्ट कोड के फर्स्ट लेटर से लिंक कर सकते हैं, और वैसे ही वर्ड के फर्स्ट लेटर को कोड के लास्ट लेटर से लिंक कर सकते हैं, सेम यहां भी ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए, एल का ऑपोजिट एंडिंग में है ओ, ए का ऑपोजिट जी, टी का ऑपोजिट जी, ई का ऑपोजिट वी, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि ये जो एस है इसका ऑपोजिट एच, एच का ऑपोजिट एस, आर एम वी। ये आंसर है हमारा वी एम आर एस एच, वी एम आर एस एच, ठीक। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 4 टाइप कंप्लीट। तो ये 4 टाइप हो गए हैं। अब आते हैं हम टाइप 5 पे। टाइप 5 का क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिखा, मैंने कहा समझाऊंगा खुद ही। सो देखिए यहाँ पे समझाता हूं मैं आपको टाइप 5, और यहां पे समझाता हूं मैं आपको टाइप 6। एक एक क्वेश्चन से समझ जाएंगे। जो टाइप 5 है इसमें क्या होगा, जैसे कि सपोज मैंने कोई वर्ड लिखा, ठीक है। मैंने लिखा जैसे कलर, चलो कलर ही लिखता हूं। कलर का कोड गिवन है और सावर का कोड पूछा है, ठीक है। सार नहीं कहते, जनरली सावर कहते हैं, इसलिए सावर कह रहा हूं। तो यहां पे लिखा है सी, ओ के लिए लिखा है एफ, एल के लिए लिखा है सी, ओ के लिए लिखा है एफ, यू के लिए लिखा है सी, आर के लिए लिखा है आई, ठीक है। सी एफ सी एफ सी आई। अब आप जरा अगर यहां पे ध्यान देंगे तो हमने अभी तक जो 4 टाइप पढ़े उनमें से कोई भी टाइप यहां वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हम देखते हैं टाइप 1 नहीं है, हम देखते हैं टाइप 2 नहीं है, हम देखेंगे टाइप 3 कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, हम देखेंगे ऑपोजिट कोई भी यहाँ पे ऑपोजिट नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब कुछ तो डिफरेंट है। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये टाइप हमसे कहता है, टाइप 5 जो हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ये टाइप हमसे कहता है कि जो वर्ड आपको गिवन है उसका जो कोड लिखा गया है उसके कोड में सारे के सारे लेटर सिंगल डिजिट के होने चाहिए। कैसे कि अगर मान लीजिए वर्ड के लेटर ने सिंगल डिजिट पकड़ा है तो उसको एज इट इज सिंगल डिजिट छोड़ दें, पर अगर उसने डबल डिजिट पकड़ा है 1 और 5 तो उन्हें जोड़कर 1 कर दें, दैट इज 6।
जैसे L 12 है तो 1 और 2 जोड़ के कितना हुआ 3, वैसे ही 15 है O तो 1 और 5 जोड़ के कितना हुआ 6, U है 21 पर तो 2 और 1 जोड़ के कितना हुआ 3, और R था हमारा 18 पर तो 1 और 8 जोड़ के कितना हुआ 9। ठीक है, तो यहां पर टाइप 3 हमसे कहता है, सॉरी टाइप 5 हमसे कहता है कि यहां पर जो भी आपको कोड दिया जाएगा, जो भी यहां पे आपको कोड दिया जाएगा, उस कोड में जो लेटर्स शामिल होंगे वो ऑलवेज सिंगल डिजिट कैरी करेंगे। इस रीजन से मेरे बच्चों इसका जो कोड होगा उसके कोड में कभी भी आई से बड़ा अक्षर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको कभी भी आई से बड़ा कोई भी अक्षर देखने मिलता है जे एंड अबव, तो इसका मतलब वो टाइप 5 नहीं हो सकता। समझे? देखो हमने इसका कोड लिखा, S है 19 तो 1 + 9 10, डबल डिजिट अलाउड नहीं है, 1 + 0 1, इसका मतलब A, इसका बनेगा F C I। ठीक है, ये है टाइप 5। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे ही इसको रिवर्स में भी लिंक कर सकते हैं, इसका रिवर्स यहाँ लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जितना कॉमन है फर्स्ट को फर्स्ट से लिंक करना, उतना ही कॉमन है फर्स्ट को लास्ट से लिंक करना। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टाइप 6 पे। ठीक है, देखिए जैसे सपोज यहाँ पे लिखा मैंने एक क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन ही लिखा, इसका कोड लिखता हूं मैं। यहाँ पे कोड है इसका ठीक है, ये है इसका कोड, आई होप नजर आ रहा होगा। ठीक है, RAITVEVOUP, और हमसे सवाल पूछा है आंसर कि बताइए आंसर का कोड क्या होगा। सो मैं बता रहा हूं कि ये वाला जो लॉजिक है ये आपको तब सोचना है जब आप सारी चीजें सोच चुके हों। जल्दी से मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से मेरे आने वाले सेंटेंस पे ध्यान दो। टोटल 6 ही टाइप है, आपको पता है, आपका माइंड रिलैक्स है कि टोटल 6 ही टाइप है कोडिंग डिकोडिंग में, जिसमें से फर्स्ट 2 टाइप्स को नेग्लेक्ट, फर्स्ट 2 टाइप्स की जांच करनी, रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान है, 4 से 5 सेकंड लगते हैं। और अगर मान लीजिए कोड में एक भी लेटर मेरा आई से बड़ा आ गया तो वो टाइप 5 नहीं है। तो बचे कितने? 3 टाइप रिजेक्ट हो गए, बचे 3। ठीक है, उन 3 में से एक है पैटर्न बनाने वाला, लेटर्स पे ऑपरेट करके कोई सीक्वेंस या पैटर्न बनाने वाला, एक है ऑपोजिट वाला जिसे 27 वाला लॉजिक भी कहते हैं, और एक है लास्ट जो है होता है हमारा लॉजिक बेस्ड ऑन कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स। ठीक है, इस वाले टाइप में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट्स अपना कोई ऑपरेशन करते हैं और वॉवेल्स अपना कोई सेपरेट ऑपरेशन चलाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस किया है नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कॉन्सोनेंट को रिप्लेस किया है उसके नेक्स्ट कॉन्सोनेंट से, और वॉवेल्स को रिप्लेस किया है उसके नेक्स्ट वॉवेल से। तो इस केस में क्या होगा, ना ही ये कोई पैटर्न बनाएगा ना ही ऑपोजिट होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे से क्लिक होगा जिसने कॉन्सोनेंट वॉवल वाला कंसेप्ट पढ़ रखा हो। ठीक है, देखो Q का नेक्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है? R है। U का नेक्स्ट वॉवल क्या है? A है। AEIOU में U के बाद वापस से क्या आएगा? A। E का क्या आएगा? I। S का कॉन्सोनेंट नेक्स्ट T। T के बाद U नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्सोनेंट को रिप्लेस किससे करना है? कॉन्सोनेंट से करना है, इसलिए V। I का O, O का U, N का P। तो A का नेक्स्ट वॉवल आएगा E, N का नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आएगा P, S का नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आएगा T, W का नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आएगा X, E का नेक्स्ट वॉवल आएगा I, R का नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आएगा S। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पास सब कुछ मिला के टोटल 6 टाइप्स, और मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा कोई भी नया टाइप एग्जिस्ट नहीं करता। सब कुछ मिला के सिर्फ यही 6 टाइप एग्जिस्ट करते हैं लेटर कोडिंग डिकोडिंग में। इन्हीं से क्वेश्चन को इजी, मुश्किल या मॉडरेट लेवल का बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुश्किल करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक पे हम आएंगे, बस एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक वर्ड लिखा है डस्टर, ठीक है, इसका मैंने कोड लिखा HFW
IVG। और फिर मैंने पूछा बच्चे से व्हाट इज द कोड ऑफ मार्कर। ठीक है, तो मैं सबको बता रहा हूं कि देखो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, कोई बच्चे को मैं ये क्वेश्चन देता हूं करने के लिए कि डस्टर का कोड ये है, तो बताइए बच्चे मार्कर का कोड क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, बच्चा कहेगा कि ये टाइप 1 नहीं है, जो कि मैं समझा चुका हूं, टाइप 2 नहीं है, ठीक है, बच्चा कहेगा टाइप 5 भी नहीं है क्योंकि आई से बड़ा लेटर है। तो उसके बाद वो लेटर्स की नंबरिंग करके जब पैटर्न ढूंढेगा तो पैटर्न नहीं बनेगा, उसके बाद वो ऑपोजिट ढूंढेगा, ऑपोजिट नहीं बनेगा, उसके बाद वो देखेगा कॉन्सोनेंट वोवेल नहीं बनेगा, तो उसको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो नया आ गया, सर ने तो प्रॉमिस किया था कि जो 6 टाइप में पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएगा, पर ये तो डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा ट्रिकी खेला गया है, मतलब थोड़ा सा ट्रिक किया गया है। यहां पे क्या किया है बच्चों, ये जो लेटर्स हैं इनके ऑपोजिट लेटर्स ही लिखे गए हैं, जरा ध्यान देना, ऑपोजिट लेटर्स ही लिखे गए हैं। सिर्फ क्या किया, सीक्वेंस में ना लिख करके फर्स्ट हाफ को सेपरेट रिवर्स किया और सेकंड हाफ को सेपरेट रिवर्स किया। जो बनना था WFH उसको रिवर्स करके लिख दिया HFW, जो बनना था GVI उसको रिवर्स करके लिख दिया IVG, और हो गया क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टफ। क्यों? क्योंकि कॉमन पर्सन का ब्रेन सेट है फर्स्ट लेटर को फर्स्ट कोड से लिंक करने के लिए या फर्स्ट लेटर को लास्ट कोड से लिंक करने के लिए। अब एकदम से क्लिक नहीं होता कि इसका कनेक्शन इससे भी हो सकता है, इस रीजन से क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या करना, इसकी जो नंबरिंग है उसे लिख लेना, जैसे लिखा आपने 4, 21, 19, 20, 5, 18, कब अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो, और कोड की नंबरिंग लिख लेना उसके नीचे, ठीक है, 8, 6, 23, 9, 22, 7। फिर आप थोड़ा सा डिजिट्स पे ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा 27, 27, 27, ये बना 27, ये बना 27, 27। तो आप ऐसे करके उनकी चालाकी को पकड़ सकते हो, ठीक है। लॉजिक कभी भी नया नहीं मिलेगा, लॉजिक वही 6 होंगे जो मैंने आपको पढ़ाए, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी इधर उधर ट्विस्ट करके उन्हें टफ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट। उस फर्स्ट पार्ट पे हमने सीखे टोटल 6 टाइप्स ऑफ लेटर कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहला टाइप हमने सीखा था कि जो वर्ड गिवन है उस गिवन वर्ड में जो लेटर्स यूज हुए हैं उन्हीं लेटर्स को रीशफल करके कोड बना दिया जाता है। सारे लेटर्स वही होते हैं प्रेजेंट जो लेटर जो वर्ड में अवेलेबल थे, सिर्फ शफलिंग का पैटर्न पहचाने और इंप्लीमेंट कर दें पूछे गए क्वेश्चन में। टाइप 2 में हमने सीखा कि जो वर्ड गिवन है उसके जो कोड में लेटर्स शामिल है वो रेंडम लेटर्स हैं, पर जो वर्ड हमसे पूछा गया है उस वर्ड में ऊपर वाले गिवन वर्ड के लेटर्स ही निकाल के लिखे गए हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है कि जो कोड लिखा था उसको रेस्पेक्टिव कोड से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हो गए 2 टाइप जिनकी रिकॉग्निशन बहुत आसान है। टाइप 3 में हमने सीखा कि लेटर्स के नंबरिंग पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर कोई क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करता है या सीक्वेंस फॉलो करता है तो वो टाइप 3 है। टाइप 4 हमने सीखा ऑपोजिट लेटर्स का लॉजिक, ठीक है, जैसे A का ऑपोजिट Z है 27 वाला लॉजिक। टाइप 5 था हमारा कि जो वर्ड में लेटर्स शामिल हैं उसमें सिंगल लेटर्स को तो सिंगल छोड़ दो A से लेकर I तक को, और जो लेटर्स ने डबल डिजिट कैरी किए हैं उन दोनों लेटर्स के डिजिट्स को जोड़कर एक कर दिया जाए, ठीक है। और वैसे ही टाइप 6 में हमने सीखा कि जब कुछ भी काम ना करे इसका मतलब क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स का लॉजिक लग रहा होगा। ये है हमारे 6 टाइप। आप चेक करके देख लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके इन 6 टाइप में से किसी तरह से टाइप के निकलेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग। सो देखिए बच्चों, बात ऐसी है कि अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग भी 2 वैरायटीज की होती है। एक होती है जहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द कोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड, और दूसरी वैरायटी होती है जहां नंबर ऑफ डिजिट्स इन द कोड इज स्मॉलर देन लेंथ ऑफ वर्ड। बेसिकली अगर आपके पास एक वर्ड है राहुल, मेरा नाम है राहुल,
इसमें 5 लेटर हैं, लिखा जाता है राहुल इज कोडेड एज, और जो डिजिट्स हैं वो 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं तो वो टाइप 1 है। और लिखा जाता है राहुल इज कोडेड एज 83, सिंह इज कोडेड एज 63, इसका मतलब डिजिट्स कम है तो वो कौन सा है, टाइप 2 है। तो एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर जितने लेटर्स हैं उनके ही जितने डिजिट्स होंगे तो इसका मतलब हर एक लेटर के लिए अपना सेपरेट कोड लिखा गया है। कैसे, सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा टाइगर इज कोडेड एज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें दुनिया का सबसे आसान लॉजिक +1 -1 +1 -1 और +1 लगाता हूं तो t+1 इस बार मैं 21 लिखूंगा ना, मैं u थोड़ी लिखूंगा क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक है ये। तो मैं यहाँ पे i-1 8 लिखूंगा, g+1 भी 8 लिखूंगा, e-1 4 लिखूंगा, r+1 19 लिखूंगा। तो आप खुद देखिए कि टाइगर में लेटर थे 5, डिजिट है आपके सामने यहाँ पे 7। अगर 5 लेटर हैं 7 डिजिट हैं तो उसका सीधा मतलब है कि 2 लेटर ने 4 डिजिट लिखे होंगे डबल डबल, और बाकी के 3 लेटर ने सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक है, देखो अगर 4 लेटर्स हैं वर्ड में, 4 लेटर्स हैं वर्ड में और कोड में है 8 डिजिट्स, तब तो ये बहुत सिंपल है, हर एक लेटर ने डबल डिजिट कैरी किया है। ठीक है, अगर 4 लेटर्स हैं कोड में और डिजिट है 6, तो इसका मतलब आपको ये खुद जांच करनी है कि 2 लेटर के हिस्से के 4 डिजिट होंगे और 2 लेटर के हिस्से के सिंगल सिंगल डिजिट होंगे। बेसिकली बात सिर्फ ऐसी है कि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपके नंबर ऑफ डिजिट्स कोड में वर्ड की लेंथ के जितने या उससे ज्यादा हैं, तो समझ जाना हर एक लेटर का अपना इंडिविजुअल कोड लिखा गया है और वो कोड सिर्फ उन्हीं लॉजिक से लिखा जा सकता है जो 6 टाइप हमने ऑलरेडी अभी पढ़े लेटर कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, ध्यान रखना, फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लेटर कोडिंग डिकोडिंग में जब मैं ये लॉजिक लगाता था तो इसके बदले लेटर्स ही लिखता था, यहां पर अगर ऐसा कोई लॉजिक लगाऊंगा तो उसके बदले डिजिट्स लिखूंगा। अब मैंने यहां पे पूछ लिया आपसे व्हाट इज द कोड ऑफ लायन, तो इसमें +1 किया तो मैं लिखूंगा 13, -1 किया थोड़ी खांसी हो रखी है, -1 किया तो मैं लिखूंगा 8, +1 16, -1 13, ये बन गया लाइन का कोड। ठीक है, जैसे सपोज ऑपोजिट का लिखना है, मैंने लिखा मैन इज कोडेड एज, तो यहां पे लिखूंगा मैं 14, 22, 13, और पूछ लिया मैंने हाउ का कोड, तो सीधी बात है H का ऑपोजिट 19, O का ऑपोजिट 12, 23 का ऑपोजिट 4। ठीक है, तो जो हमारा लेटर कोडिंग डिकोडिंग में 6 टाइप्स हमने पढ़े थे वही हमें सिर्फ और सिर्फ 6 टाइप याद रखने हैं टाइप 1 ऑफ अल्फा न्यूमेरिक में, कोई भी नया लॉजिक इसमें नहीं आएगा। तो अभी हमें मेहनत किस पे करनी है, जहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगी, किसमें, लेंथ ऑफ वर्ड से। फिलहाल देखो आप कुछ एक क्वेश्चन जरा देखो, ठीक है, टाइप 1 वही है जहां पे लेंथ ऑफ वर्ड से ज्यादा या उसके जितने डिजिट्स होंगे। लीडर के सामने लिखा है, देखो जब वो ऐसे हाइफन देके कर देते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्वेश्चन इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि 20 एक है, 12 एक है। जब वो एक साथ लिखे होते हैं तो पेयरिंग हमें खुद समझनी पड़ती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखो लीडर के सामने लिखा है कोड, तो देखो L+8 इज 12, E+7 इज 12, A+8 is 9, D+8 is 12, E+8 is 13, R ये भी ना E+8 आई थिंक मुझे लगता है सारे ही +8 है, 13 ही होना चाहिए था, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, कोई बात नहीं। लाइट पूछा है तो होना चाहिए 20, I+8 17, एक ही ऑप्शन है। G+8 15, H+8 16, T+8 28। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ दिल्ली इज कोडेड एज दिस,
इफ दिल्ली इज कोडी डैश आपके सामने है, कैलकाटा इज कोडी डैश दिस, तो हाउ इज कैलिकट। ध्यान से देखना, आपको याद होगा लेटर कोडिंग डिकोडिंग में आज अभी 10 मिनट पहले हमने पढ़ा कि जो हमारा टाइप 2 होता है कि जो लेटर्स गिवन होते हैं एक वर्ड में, उन्हीं लेटर्स को यूज करके पूछा गया वर्ड बनाया जाता है। सेम देखो दिल्ली और कैलकाटा में वो सारे लेटर्स अवेलेबल हैं जो कैलिकट में पूछे गए हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, रेस्पेक्टिव कोड से कॉपी पेस्ट करते थे। तो यहाँ पे भी रेस्पेक्टिव कोड से कॉपी पेस्टिंग करनी है। अब आप देखें CAL का कोड 825 होना ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 825 एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। फिर भी जस्टिफाई कर लेते हैं आगे का, ICUT आई के लिए होना चाहिए 1 है, उसका देखो CUT के लिए होना चाहिए, CUT के लिए होना चाहिए 896 है, तो मैं श्योर हो गया मेरा यही आंसर है। ठीक है, आप खुद देखो जितने लेटर्स हैं उतने ही डिजिट्स हैं, रेस्पेक्टिव कोड से कॉपी पेस्ट किया। बार बार बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ ताकि दिमाग में परमानेंट छप जाए आप लोगों के कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो जो 6 टाइप अल्फा न्यूमेरिक उसमें लेटर कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े वही 6 टाइप आएंगे। टाइप 1 ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स या तो बराबर होंगे लेटर्स की लेंथ के या ज्यादा होंगे। इसको भी देख लो, बीट का कोड है ये, रस्ट का कोड है ये, तो बर्स्ट का कोड पूछा है। अब आप बताओ BURST के क्या 5 अक्षर ऊपर दिए गए शब्दों में उपलब्ध हैं? जी हाँ, BUB उपलब्ध है, ये रहा B, ये रहा URST, तो B के हिस्से का लिखा है यहाँ पे 25, तो B के हिस्से का 25 मिल गया। फिर लिखा है U के हिस्से का 6, U के हिस्से का 6 मिल गया। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, चेक कर लो, देखो 9 आ रहा है ना, पूरा का पूरा ठीक है, तो D ऑप्शन है, इजी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को क्या करो, पॉज करो कुछ सेकंड्स के लिए, इस क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें M की पोजीशन में जानता हूं 13 है, O की पोजीशन है 15, N की पोजीशन है 14, K की पोजीशन है 11 और O की पोजीशन है 15। जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो M है उसकी जो 13 है उसके 1 और 3 को जोड़ा तो बना 4, उसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड किया तो बन गया 5। ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। जो O है उसके 1 और 5 को जोड़ा तो 1 और 5 को जोड़ा तो 6 + 1 7, वैसे ही 1 और 4 को जोड़ा तो 5 + 1 6, 1 + 1 is 2 + 1 is 3, 1 + 5 is 6 + 1 is 7। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को? तो आप ध्यान देना कि 11 है, 1 + 1 2, तो क्या आना चाहिए 3। L क्या है 12, 1 + 2 is 3 + 1 that is 4। J क्या है 10, तो आना चाहिए 2, तो 342 होना चाहिए पहले, 342 एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन सबको? खूब अच्छे से समझाया है, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। अब देखो हमारा सबसे लास्ट टाइप, ठीक है, टाइप 2, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए जहां पर डिजिट्स जो हैं वो कम है नंबर ऑफ लेटर्स से, तो उस केस में आप क्या क्या सोच सकते हैं, ये मैं आपको बड़े अच्छे ढंग से तसल्ली से सिखाने वाला हूं, और आप देखना उस ढंग से आपको कहीं पे भी वो कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। देखिए, जैसे सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है सम का कोड है सपोज 52, आवर का कोड है सपोज 54, और हमसे पूछा है हैंस का कोड। सो देखो मैं आपको समझा रहा हूं 1 बाय 1 करके। जब भी आपके पास डिजिट्स कम है लेंथ ऑफ वर्ड से, तो उस केस में सबसे पहले क्या करना है, आपको लेटर्स के नंबर्स का प्लेन एडिशन करना है, लेटर्स के नंबर्स का प्लेन एडिशन करना है, और उसके ऊपर कोई एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे यहां पर तो लेटर्स के नंबर का प्लेन एडिशन है, बट जनरली इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है कि लेटर्स की नंबरिंग का प्लेन एडिशन करके जो आपके पास वैल्यू आई उस पर कोई सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिससे कि आप आउटपुट जनरेट कर पाओ। ठीक है, देखो यहां पर हमने देखा S + O + M + E is 52, O + U + R is 54, इन सब का एडिशन किया तो हमारा बन गया 35। अब जैसे हो सकता है कि यहां पे वो लिख दें
104 लिख दें, यहाँ पे 108 लिख दें, तो ऑब्वियसली सेम ही लॉजिक है। आपको ये पता चलना चाहिए कि एडिशन करके जो आया उसका डबल, तो एडिशन करके जो आया उसका डबल, तो एडिशन करके उसका डबल, ठीक है। तो जो डबल कर सकते हैं तो इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कर सकते हैं, डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू कर सकते हैं। इसका हाफ लिख दिया यहाँ पे 26, इसका हाफ लिख दिया 27, इसका हाफ 17.5, आंसर बन गया, ठीक है। ये तो हो गया एक चीज। अब दूसरी देखो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सम इज इक्वल टू 208, आवर इज इक्वल टू 162, तो उसका कोड क्या होगा? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 52 है ये इंटू हुआ है 4 से, ये इंटू हुआ है 3 से। ये 4 से इंटू क्यों हुआ है? क्योंकि इसके पास 4 अक्षर थे। याद रखना, एडिशन करके अपने वर्ड के लेटर्स के डिजिट्स को ऐड करके जो नंबर आता है उसके बाद अपनी लेंथ के साथ उसे ऑपरेट करना, ये बहुत कॉमन लॉजिक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में आपने लेटर्स के डिजिट्स का प्लेन एडिशन किया, तो लेटर्स के डिजिट्स का प्लेन एडिशन करने पर जो नंबर बना उस नंबर के साथ अपनी लेंथ, दैट इज 4 है, 4 अक्षर है, अपनी लेंथ के साथ कोई ऑपरेशन करना बहुत कॉमन लॉजिक है। यहां पर 52 को 4 से इंटू किया क्योंकि 4 अक्षर थे इसलिए 208 आया। यहां पे 54 को 3 से इंटू किया क्योंकि 3 अक्षर थे, 162 आया। तो हैंस का एडिशन 35 था, तो इंटू करूंगा मैं यहां पे 5, क्यों? क्योंकि हैंस में 5 अक्षर हैं, इसलिए इसका आंसर लिखूंगा मैं 175। आई ये बात समझ में? अब सुनो, जैसे मैं लेंथ के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं वैसे ही सीधी बात है मैं लेंथ के साथ डिवीजन भी कर सकता हूं। मैं ऐसा भी कर सकता हूं 52 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि लेंथ 4 है और यहां पे लिख दूं मैं 13, ठीक। मैं करूं 54 डिवाइड बाय 3 क्योंकि लेंथ 3 है, यहां पे लिख दूं मैं 18। 35 है, लेंथ 5 है तो 5 से डिवाइड करूं, यहां पे लिख दूं मैं 7। एक चीज हमेशा याद रखो, यहां जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स में मैंने जो भी लॉजिक पढ़ाया है वो डायरेक्टली लिंक्ड है किससे? एडिशन ऑफ लेटर्स से। जो भी 4 लेटर्स हैं उन्होंने जो अपनी प्लेस वैल्यू पकड़ी है उन डिजिट्स को जोड़ के जो नंबर बना उसके ऊपर डायरेक्ट ऑपरेशन है। तो ये हो गया एक टाइप, एक वैरायटी, ठीक है। अब देखो सेकेंड टाइप, अलग मार्कर से लिखता हूं ग्रीन से, ठीक है। देखो अगर सपोज यहां लिखा है 56, यहां लिखा है 27, तो आपने क्या किया? आपने सम के डिजिट्स को जोड़ा, 52 बना। अब 52 से बच्चे आप जैसे भी बनाओगे 56, तो आप उस लॉजिक से 27 नहीं बना पाओगे। फिर से सुनो, देखो मैंने क्या किया, एक फ्रेश क्वेश्चन है, ये जो ग्रीन कलर से है ये फ्रेश क्वेश्चन है, इनसे नहीं लिंक मत करो। मैंने समझाया कि सबसे पहले आपने लेटर्स की नंबरिंग को जोड़ा, लेटर्स की नंबरिंग को जोड़ के आपके पास 52 बना। 52 में जो भी ऑपरेशन ऑपरेट करके आप 56 बनाएंगे वो 54 से 27 में सेम तरीके से फिट नहीं हो पाएगा। तो आप समझ जाना, लेटर्स की नंबरिंग के एडिशन से जो डिजिट्स आए थे उससे ये डिजिट्स नहीं तैयार किए गए हैं। तो आप क्या करना, तब आप करोगे एसएससी का फेवरेट लॉजिक यूज। एसएससी का फेवरेट लॉजिक क्या है? एडिशन ऑफ ऑपोजिट लेटर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसएससी का फेवरेट लॉजिक है एडिशन ऑफ ऑपोजिट लेटर्स। जो एस है इसका ऑपोजिट होता है 8, दैट इज एच। ओ का होता है एल, दैट इज 12। एम का होता है एन, दैट इज 14। ई का होता है 22, दैट इज वी। इन सबको जोड़ा तो देखो 56 बना। आइए बात समझ में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर से बताना जरूरी है। मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, फिर रिपीट नहीं करूंगा कि कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि सम के सामने लिखा है सपोज इतना, आर के सामने लिखा है इतना, तो आपने क्या किया? पहले लेटर्स की नंबरिंग को जोड़ा, लेटर्स की नंबरिंग का प्लेन एडिशन करके जो डिजिट्स आए उनके ऊपर कोई ऑपरेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, और फिर आप ये नहीं बना पाए तो आप क्या करेंगे? इन लेटर्स के ऑपोजिट लेटर्स को जोड़ेंगे, ऑपोजिट को जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे ऑपोजिट को जोड़ के बन जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है फॉर एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अवर के ऑपोजिट को जोड़ा, 27 बना। हैंस के ऑपोजिट को जोड़ूंगा तो मेरा बन जाएगा 100। ये हो गए हमारे पास 2 टाइप। एक टाइप हो गया लेटर्स की नंबरिंग का प्लेन एडिशन, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन। एक हो गया लेटर्स की नंबरिंग के ऑपोजिट का एडिशन।
अगर ये दो वैरायटी करने पर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या सोचना है, सुनिए। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है हेलो इज इक्वल टू 30, मतलब लिखा है हेलो इज कोडेड एज 30, चेंज इज कोडेड एज 42, व्हाट इज द कोड ऑफ वर्जन। ठीक है, सो ध्यान दीजिए आप सब लोग कि अगर आपने सामने इस तरह से कोई क्वेश्चन आए और उसमें आपको सबसे पहले तो यही करना होता है, जनरली माइंड फिक्स है कि लेटर्स की नंबरिंग को जोड़ते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा सॉल्व। फिर आप ऑपोजिट को जोड़ोगे तब भी नहीं हो पाएगा सॉल्व। तो ये जो काम यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, ये पूरा काम सोचने के बाद क्वेश्चन नहीं होता है तो लेटर्स के नंबरिंग का पीछा छोड़ देंगे, फिर सीधा किसे पकड़ेंगे, लेंथ को। हेलो की लेंथ क्या है 5, तो ये बना है 5 स्क्वायर प्लस 5। इसकी लेंथ क्या है 6, तो ये बना है 6 स्क्वायर प्लस 6। इसकी लेंथ क्या है 7, तो ये बनेगा 7 स्क्वायर प्लस 7। जैसे स्क्वायर्स हो सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यूब लिख दूं। इसकी लेंथ 5 है तो इसके सामने 125 लिख दूं। इसकी लेंथ 6 है तो उसके सामने 216 लिख दूं। इसकी लेंथ 7 है तो उसका आंसर बन जाएगा 343। तो बेसिकली यहाँ पर ऊपर जो आपको सिखाया है, अगर उससे आपका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप लेटर्स की नंबरिंग का पीछा छोड़ेंगे और फिर किस पे काम करेंगे, काम करेंगे लेंथ पे। और मान लीजिए बच्चे अगर लेंथ से भी ना हो तो एक लास्ट शॉट चलाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा सर इतना टाइम मिलेगा क्या? हाँ, इतना टाइम मिलेगा, आपको इतना करना ही पड़ेगा, इतना सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर के जो क्वेश्चन हैं इनको सारे एक्सपेरिमेंट करने में मुश्किल से 30-35 सेकंड लगते हैं। नहीं होता तो 15 सेकंड, चलो 55 सेकंड, 1 मिनट गया। 1 मिनट में क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ तो आपको पता है कि लास्ट चलाना है शॉर्ट, और लास्ट शॉर्ट से भी नहीं हुआ तो छोड़ देना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने लिखा है लक्स इज कोडेड एज 5, लिरिल इज कोडेड एज 13, how dove will be coded। ठीक है, सो मैं आप सबको बता रहा हूं कि जो लास्ट शॉट है ये कैसे सोचना है या किस ढंग से इस पे वर्क करना है, जरा ध्यान देना। ठीक है, मार्कर मैं रेड रखता हूं, इसके लिए ध्यान से सुनो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया कि लक्स का कोड लिखा है 5, लिरिल का कोड लिखा है 13, तो हो सकता है आपके माइंड में आए जो मैंने यहाँ पे सिखाया है कि लेटर्स की नंबरिंग का एडिशन करो, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करो। मान लो नहीं हुआ तो आपने देखा कि चलो एसएससी फेवरेट लॉजिक यूज करते हैं, लेटर्स के ऑपोजिट का एडिशन करते हैं, सपोज तब भी नहीं हुआ तो आपके दिमाग में आया कि चलो तीसरी चीज जो सर ने पढ़ाई थी, राहुल सर ने हमारे, वो करते हैं, लेंथ के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेंथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तब भी नहीं हुआ। तो लास्ट शॉट क्या सिखाया है मैंने, कॉन्सोनेंट वॉवल। कॉन्सोनेंट वॉवल पे वर्क करो। इसके अंदर कॉन्सोनेंट कितने हैं 2, वॉवल्स कितने हैं 1, तो कॉन्सोनेंट का स्क्वायर प्लस वॉवल्स का स्क्वायर किया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 बना। कॉन्सोनेंट 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 13 बना। वॉवल्स भी 2, कॉन्सोनेंट भी 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 8 बना। इससे क्वेश्चन होगा ही होगा। कॉन्सोनेंट वॉवल जो लास्ट शॉर्ट है उससे क्वेश्चन होगा ही होगा। जस्ट इन केस उससे ना हो तो छोड़ देना, क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे जान नहीं दे सकते। पर मैं आपको बता रहा हूं कि जितना यहां पे पढ़ाया है मैंने अल्फा न्यूमेरिक टाइप 2, जिसमें मैंने बताया कि जितनी भी वर्ड की लेंथ है उससे कम होगी नंबर ऑफ डिजिट्स, तो सब कुछ मिला के सिर्फ 4 टाइप पढ़ाए हैं। ध्यान से देखो, सिर्फ 4 टाइप पढ़ाए हैं। ठीक है, पहला टाइप पढ़ाया है कि लेटर्स की नंबरिंग का प्लेन एडिशन, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन जो दोनों में जस्टिफाई करे। नहीं होता तो लेटर्स का ऑपोजिट का एडिशन, ठीक है, नहीं होता तो वर्ड की लेंथ के ऊपर ऑपरेशन, नहीं होता तो कॉन्सोनेंट वॉवल्स के ऊपर कोई ऑपरेशन, इससे होगा ही होगा। ठीक है, सो इतना ही आपको सीखना है, इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आज का सेशन पसंद आया हो तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि मैं बता रहा हूं जो भी एंट्रेंस दोगे, खासकर एसएससी स्पेसिफिक टीचिंग वाले या फिर उसके अलावा यूपीएसआई वगैरह, तो उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग के अल्फा न्यूमेरिक और लेटर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि 2 क्वेश्चन एक सिंगल वीडियो के अंदर
फिक्स होने वाले हैं आप सबके, ठीक है। सो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। हमने जो 5 टाइप पढ़ने थे उसमें से 2 टाइप कवर कर लिए, लेटर कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग। जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। और हाँ, लास्ट चीज मुझे आपसे ये कहनी थी कि जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पे हम सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा सेंटर है, हमारी अपनी लाइब्रेरी है नजफगढ़ में खैरा मोड़ के पास। वहां पर हम हर चीज लगभग आपको ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे, जो कहीं अदर इंस्टीट्यूट्स में अच्छी फीस लेकर भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो एटलीस्ट इतनी कर्टेसी दिखाइए कि हमें सपोर्ट कीजिए। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि ऐसे ऐसे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, थैंक यू।